सर्वमेतहन्तं मन्ये यन्मावदसि केशव नहि ते भगवन् यक्ति विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। प्रश्न, यहाँ केशव संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों शक्तियों को क्रमशः क, ह और ईश यानी कि केश कहते हैं, और ये तीनों जिसके वपु यानी स्वरूप हों उसे केशव कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को केशव कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। प्रश्न, यहाँ एतत् और यत् पद भगवान के किस कथन का संकेत करते हैं और उस सब को सत्य मानना क्या है? उत्तर, 7वें अध्याय के आरंभ से लेकर इस अध्याय के 11वें श्लोक तक भगवान ने जो अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, महिमा, रहस्य और ऐश्वर्य आदि की बातें कही हैं, जिनसे श्री कृष्ण का अपने को साक्षात परमेश्वर स्वीकार करना सिद्ध होता है, उन समस्त वचनों का संकेत करने वाले एतत् और यत् पद हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को समस्त जगत के हर्ता, कर्ता, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सबके आदि, सबके नियंता, सर्वात्मा या देवों के देव, सच्चिदानंद घन, साक्षात ब्रह्म परमात्मा समझना और उनके उपदेश को सत्य मानना तथा उसमें किंचित मात्र भी संदेह न करना, उन सब वचनों का सत्य मानना है। प्रश्न, भगवान संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, विष्णु पुराण में कहा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्च क्षणः भग इति ऋण। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन छहों का नाम भग है। ये सब जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं। वहीं ये भी कहा है, उत्पत्ति प्रलय चैव भूतानां मागति गतिम वेत्ति विद्या मविधा च स वाच्यो भगवानिति। उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और जाने को तथा विद्या और अविद्या को जो जानता है उसे भगवान कहना चाहिए। अतएव यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान संबोधन देकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वैश्वर्य संपन्न और सर्वज्ञ साक्षात परमेश्वर, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। प्रश्न, यहाँ व्यक्तिम पद किसका वाचक है तथा उसे देवता और दानव नहीं जानते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना और भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करने के लिए, देवताओं का संरक्षण और राक्षसों का संहार करने के लिए एवं अनन्यान कारणों से जो भगवान भिन्न भिन्न लीला में स्वरूप धारण करते हैं, उन सब का वाचक यहाँ व्यक्तिम पद है। उनको देवता और दानव नहीं जानते। यह कहकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि माया से नाना रूप धारण करने की शक्ति रखने वाले देवलोग तथा इंद्रियातीत विषयों का प्रत्यक्ष करने वाले देवता लोग भी आपके उन दिव्य लीलामय रूपों को, उनके धारण करने की दिव्य शक्ति और युक्तियों को, उनके निमित्त को और उनकी लीलाओं को के रहस्य को नहीं जान सकते। फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इसी में पेज के नीचे टिप्पणी दी है, श्रीमद् भागवत में देव ऋषि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है, हे राजन, मनुष्यों में तुम लोग बड़े ही भाग्यवान हो, क्योंकि लोगों को पवित्र करने वाले मुनिगण तुम्हारे महल में पधारते हैं और मानव चिन्हधारी साक्षात परब्रह्म गूढ़ रूप से यहाँ विराजते हैं। आहा, महात्मा लोग जिस कैवल्य निर्वाण सुख के अनुभव को खोजा करते हैं, ये श्री कृष्ण वही परम ब्रह्म है। ये तुम्हारे प्रिय सेहर्द मामा के लड़के, पूज्य पथ प्रदर्शक एवं गुरु हैं। तब बताओ
तुम्हारे समान भाग्यशाली और कौन है। स्वयमेवात्मनात्मन वेत्तत्त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। प्रश्न। भूत भावन, भूतेश, देव देव, जगतपते और पुरुषोत्तम, इन 5 संबोधनों का क्या अर्थ है और यहाँ एक ही साथ 5 संबोधनों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। उत्तर। जो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता है उसे भूत भावन कहते हैं। जो समस्त प्राणियों को नियमों में चलाने वाला सबका शासक हो उसे भूतेश कहते हैं। जो देवों का भी पूजनीय देव हो उसे देव कहते हैं। समस्त जगत के पालन करने वाले स्वामी को जगतपति कहते हैं तथा जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम हो उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने इन 5 संबोधनों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, सबके नियंता, सबके पूजनीय, सबका पालन पोषण करने वाले तथा अपरा और परा प्रकृति नामक जो अक्षर और अक्षर पुरुष हैं उनसे उत्तम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। प्रश्न। यहाँ आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत के आदि हैं। आपके गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य और रूप आदि अपरिमित हैं। इस कारण आपके गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य, रहस्य और स्वरूप आदि को कोई भी दूसरा पुरुष पूर्णतया नहीं जान सकता। स्वयं आप ही अपने प्रभाव आदि को जानते हैं और आपका यह जानना भी उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा शास्त्रादि के सहायता से अपने से भिन्न किसी दूसरी वस्तु के स्वरूप को जानते हैं। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, अतः अपने ही द्वारा अपने को जानते हैं। आप में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं है। वक्तु महरस्य शेषण दिव्या आत्मविभूतय याभिर्विभूति धीलोरकानिमस्व त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। प्रश्न। दिव्या विशेषण के सहित आत्म विभूतियाँ पद किन विभूतियों का वाचक है और उनको आप ही पूर्णतया कहने में समर्थ हैं, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर। समस्त लोकों में जो पदार्थ तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, गुण और शक्ति आदि से संपन्न है उन सब का वाचक यहाँ दिव्या विशेषण के सहित आत्म विभूति पद है तथा उनको पूर्णतया आप ही कहने में समर्थ हैं। इस कथन का यह अभिप्राय है कि वे सब विभूतियाँ आपकी हैं, इसलिए आपके सिवा दूसरा कोई उनको पूर्णतया जानता है नहीं। इसलिए भी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी व्यक्ति उनका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता। अतएव कृपा आप ही उसका वर्णन कीजिए। प्रश्न। विभूतियों द्वारा आप इन समस्त लोगों को व्याप्त किए हुए स्थित हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं केवल इसी लोक में स्थित आपकी दिव्य विभूतियों का वर्णन नहीं सुनना चाहता, मैं आपकी उन समस्त विभिन्न विभूतियों का पूर्ण वर्णन सुनना चाहता हूँ जिनसे विभिन्न रूपों में आप स्वर्गवादी समस्त लोकों में परिपूर्ण हो रहे हैं। कथम विद्यामहं योगिस्तत्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भागवमन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं।
प्रश्न, इन श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन ने इसमें भगवान से दो बातें पूछी हैं। पहली, श्रद्धा और प्रेम के साथ निरंतर आपका चिंतन करता रहूं और गुण, प्रभाव तथा तत्व के सहित आपको भली भांति जान सकूं, ऐसा कोई उपाय बताइए। दूसरा, जड़ चेतन जितने भी चराचर पदार्थ हैं उनमें मैं किन किन को आपका स्वरूप समझकर उनमें चित्त लगाऊं, इसकी व्याख्या कीजिए। अभिप्राय यह है कि किन किन पदार्थों में किस प्रकार से निरंतर चिंतन करके सहज ही भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझा जा सकता है। इसके संबंध में अर्जुन पूछ रहे हैं, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि श्रवणतो नास्ति मेहमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्तियों को और विभूतियों को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। प्रश्न, यहाँ जनार्दन संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सभी मनुष्य अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं के लिए जिससे याचना करें उसे जनार्दन कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को जनार्दन नाम से पुकार कर यह भाव दिखलाते हैं कि आपसे सभी मनुष्य अपनी इष्ट वस्तुओं को चाहते हैं और आप सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। अतः मैं भी आपसे जो कुछ प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके उसे भी पूर्ण कीजिए। प्रश्न, यहाँ योगम और विभूतिम पद किनके वाचक हैं तथा उन दोनों को फिर से विस्तार पूर्वक कहने के लिए प्रार्थना करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस अपनी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं इस जगत के रूप में प्रकट होकर अनेक रूपों में विस्तृत होते हैं, उस शक्ति का नाम योग है और उन विभिन्न रूपों में विस्तार का नाम विभूति है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। वहाँ इनका अर्थ विस्तार पूर्वक लिखा जा चुका है। उस श्लोक में इन दोनों को तत्व से जानने का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति होना बतलाया गया है। अतएव अर्जुन इन विभूति और योग दोनों का रहस्य भली भांति जानने की इच्छा से बार बार विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रश्न, यहाँ अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है कि आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति ही नहीं होती? उत्तर, इससे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आपके वचनों में मधुरी भरी है, उनसे आनंद की वह सुधा धारा बह रही है जिसका पान करते करते मन कभी नहीं अघाता ही नहीं। इस दिव्य अमृत का जितना ही पान किया जाता है उतना ही उसकी प्यास बढ़ती जा रही है। मन करता है कि यह अमृतरस निरंतर ही पीता रहूं। अतएव भगवान, यह मत सोचिए कि अमुक बात तो कही जा चुकी है अथवा बहुत कुछ कहा जा चुका है, अब और क्या कहें। बस दया करके यह दिव्य अमृत बरसाते ही रहिए। संबंध, अर्जुन के द्वारा योग और विभूतियों का विस्तार पूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए प्रार्थना की जाने पर भगवान पहले अपने विस्तार की अनंतता बतलाकर प्रधानता से अपनी विभूतियों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवानुवाच, हन्तते कथयिष्यामि दिव्या अहात्मन विभूतय प्राधान्यत पुरुषेश्च नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। प्रश्न, कुरुश्रेष्ठ संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ नाम से संबोधित करके भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि तुम कुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए मेरी विभूतियों का वर्णन सुनने के अधिकारी हो। प्रश्न, दिव्य विशेषण के सहित आत्म विभूतेय पद का क्या अर्थ है और उन सबको अप्रधानता से कहूँगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जब सारा जगत भगवान का स्वरूप है तब साधारणतया जो तो सब वस्तुएं
उन्हीं की विभूति हैं, परंतु वे सब के सब दिव्य विभूति नहीं हैं। दिव्य विभूति उन्हीं वस्तुओं या प्राणियों को समझना चाहिए जिनमें भगवान के तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, कांति और शक्ति आदि का विशेष विकास हो। भगवान यहाँ ऐसी ही विभूतियों के लिए कहते हैं कि मेरी ऐसी विभूतियाँ अनंत हैं, अतएव सबका तो पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता। उनमें से जो प्रधान प्रधान है, यहाँ मैं उन्हीं का वर्णन करूँगा। प्रश्न: मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इससे भगवान अर्जुन के 18वें श्लोक में कही हुई उस बात का उत्तर दे रहे हैं जिसमें अर्जुन ने विस्तार पूर्वक यानी कि पूर्ण रूप से विभूतियों का वर्णन करने के लिए प्रार्थना की थी। भगवान कहते हैं कि मेरी सारी विभूतियों का तो वर्णन हो ही नहीं सकता। मेरी जो प्रधान प्रधान विभूतियाँ हैं उनका भी पूरा वर्णन संभव नहीं है। स्टार मार्क करके इसमें नीचे लिखा गया है, विश्व में अनंत पदार्थों, भावों और विभिन्न जातियों प्राणियों का विस्तार है। इन सबका यथाविधि नियंत्रण और संचालन करने के लिए जगद्रष्टा भगवान के अटल नियम के द्वारा विभिन्न जातियों, पदार्थों, भावों और जीवों के विभिन्न समस्त विभाग कर दिए गए हैं और उन सबका ठीक नियमानुसार सृजन, पालन तथा संहार का कार्य चलता रहे, इसके लिए प्रत्येक समष्टि भाग में विभाग के अधिकारी नियुक्त हैं। रुद्र, वसु, आदित्य, इंद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत, पितृदेव, मनु और सप्तऋषि आदि इन्हीं अधिकारियों की विभिन्न संज्ञाएं हैं। इनके मूर्त और अमूर्त दोनों ही रूप माने गए हैं। ये सभी भगवान की विभूतियां हैं। सर्वे च देवा मनव समस्ता सप्तऋषियो ये मनुसूनवश्च इंद्रश्च योऽयं त्रिदेशेषु भूतो विष्णोर शोषास्तु विभूतयस्ता। सभी देवता, समस्त मनु, सप्तऋषि तथा जो मनु के पुत्र और ये देवताओं के अधिपति इंद्र हैं, ये सभी भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। इनके अतिरिक्त शिष्ट संचालनार्थ प्रजा के समिष्ट विभागों में से यथा योग निर्वाचन कर लिया जाता है। इस सारे निर्वाचन में प्रधानतया उन्हीं को लिया जाता है जिनमें भगवान के तेज, शक्ति, विद्या, ज्ञान और बल आदि का विशेष विकास हो। इसीलिए भगवान ने इन सबको भी अपनी विभूति बतलाया है। वायु पुराण के 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि महिष कश्यप के द्वारा जब प्रजा की सृष्टि हो गई, तब प्रजापति ने विभिन्न जातीय प्रजाओं में से जो सबसे श्रेष्ठ और तेजस्वी थे, उनको चुनकर उन जातियों की प्रजा का नियंत्रण करने के लिए उन्हें उनका राजा बना दिया। चंद्रमा को नक्षत्र ग्रह आदि का, बृहस्पति को अंगिर शोकाम, शुक्राचार्य को भार्गवों का, विष्णु को आदित्यों का, पावक को वसुओं का, दक्ष को प्रजापतियों का, प्रहलाद को दैत्यों का, इंद्र को मरुतों का, नारायण को साध्यों का, शंकर को रुद्रों का, वरुण को जलों का, कुबेर को यक्ष राक्षसादि का, शूल प्राणी को भूत पिशाचों का, सागर को नदियों का, चित्ररथ को गंधर्वों का, उच्चैश्रवा को घोड़ों का, सिंह को पशुओं का, सांड को चौपायों का, गरुड़ को पक्षियों का, शेष को डसने वालों का, वसुकियों को नागों का, तक्षक को दूसरी जातियों के सर्पों और नागों का, हिमवाहक को पर्वतों का, विपरीत चित्त को दानवों का, वैवस्वत को पितरों का, पर्जन्य को सागर नदी और मेघों का, कामदेव को अप्सराओं का, संवत्सर को ऋतुओं और मासादि का, सुधामा को पूर्व का, केतुमान को पश्चिम का और वैश्वत मनु को सब मनुष्यों का राजा बनाया। इन्हीं सब अधिकारियों द्वारा समस्त जगत का संचालन और पालन हो रहा है। यहाँ इस अध्याय में जो विभूति वर्णन है वह बहुत अंश में
इसी से मिलता जुलता है। संबंध। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान 20वें से 39वें श्लोक तक पहले अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वे भूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। प्रश्न। गुणा के संबंधों का क्या अभिप्राय है? उत्तर। गुणा का निद्रा को कहते हैं, उसके स्वामी को गुणाकेश कहते हैं। भगवान अर्जुन को गुणाकेश नाम से संबोधित करके यह भाव दिखलाते हैं कि तुम निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके हो, अतएव मेरे उपदेश को धारण करके अज्ञान निद्रा को भी जीत सकते हो। प्रश्न। सर्वभूतास्थित विशेषण के सहित आत्मा पद का किसका वाचक है और यह वह आत्मा मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित जो चेतन है, जिसको परा प्रकृति और क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, उसी का वाचक यहाँ सर्वभूता स्थिति विशेषण के सहित आत्मा पद है। वह भगवान का ही अंश होने के कारण वस्तुतः भगवत स्वरूप ही है, इसलिए भगवान ने कहा है कि वह आत्मा मैं हूँ। प्रश्न। भूता नाम पद किसका वाचक है और उनका आदि, मध्य और अंत मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। चराचर समस्त देहधारी प्राणियों का वाचक यहाँ भूत नाम पद है। समस्त प्राणियों का सृजन, पालन और संहार भगवान से ही होता है। सब प्राणी भगवान से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में स्थित हैं और प्रलय काल में भी उन्हीं में लीन होते हैं। भगवान ही सबके मूल कारण और आधार हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उन सब का आदि, मध्य और अंत बतलाया है। आदित्या नामहं विष्णु ज्योतिषा रविरं शुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वासुदेवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। इसी को विस्तार से स्टार मार करके दिया है। 49 मरुतों के नाम ये हैं: सत्व ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति, तीर्य गजज्योति, संज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋतजीत, सत्यजीत, सुषेण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वांत, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, सांक्षिप, इरियक, अन्यारिक, याहक, प्रतिकृत, ऋषिक, समित, सरंभ, यक्ष, पुरुष, अन्याक्ष, चेतस, समिता, समयक्ष, प्रत्यक्ष, मरुति, शरत, देव, दिश, यजुः, अनुभक, साम, मनुष्य और विष। गुण गरुड़ पुराण तथा अन्य पुराणों में कुछ नाम भेद पाए जाते हैं, परंतु मरीचि नाम कहीं भी नहीं मिला है। इसीलिए मरीचि को मरुत न मानकर समस्त मरुदंग को तेज या किरणें माना गया है। आगे प्रश्न। यहाँ आदित्य शब्द किनका वाचक है और उसमें विष्णु मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। अदिति के धारा, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विविक्स्वान, उषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु नामक 12 पुत्रों को 12 आदित्य कहते हैं। यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखा है: धाता मित्रो वर्मा शुक्रो वरुणस्य वशिंश एवच भगो भवस्वान् पूषा च सविता दशमस्तथा एकादशस्तथा त्वष्टा 12 विष्णुरुच्यते जघन्यस्तु सर्वेषामादित्यानां गुणाधिक।
इनमें जो विष्णु हैं वे इन सबके राजा हैं और अन्य सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए भगवान ने विष्णु को अपना स्वरूप बताया है। प्रश्न, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली और अग्नि आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं उन सब में सूर्य प्रधान है, इसलिए भगवान ने समस्त ज्योतियों में सूर्य को अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, वासुदेवताओं का मरीचि शब्द वाच्य तेज मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, दितिपुत्र 49 मरुदंगण दिति देव के भगवत ध्यान रूप व्रत के तेज से उत्पन्न है। इस तेज के ही कारण इनका गर्भ में विनाश नहीं हो सकता था। यहाँ पे प्लस देके लिखा है, कश्यप जी की पत्नी दिति के बहुत से पुत्र के नष्ट हो जाने पर उनसे अपने पति कश्यप जी को अपनी सेवा से प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर संतुष्ट किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे अभीष्ट वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम नित्य भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपने गर्भ को पवित्रता और संयम के साथ 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक दिति की सेवा करने के लिए आ गए। उसकी पवित्रता में कभी बाधा हो तो हम कुछ कर सकें, इसी प्रतीक्षा में इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहने लगे। अंत में 100 वर्ष में जब कुछ दिन ही कम रहे थे तब एक दिन दिति बिना ही चरण शुद्धि किए अपने बिछौने पर लेट गई। उसी समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र मौका पाकर हाथ में वज्र लेकर उसकी कोख में प्रवेश कर गए और उन्होंने उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त होकर भी न मरा तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो फिर एक एक के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार 1 से 49 होकर भी वे जीवित ही रहे। तब इंद्र ने जान लिया ये मरेंगे नहीं। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। इंद्र ने जो उनसे कहा था कि माँ रोंदी मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 21। इसीलिए उनके इस तेज को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अश्विनी, भरणी और कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सबके स्वामी और संपूर्ण तारा मंडल के राजा होने से चंद्रमा भगवान की प्रधान विभूति हैं, इसलिए यहाँ उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया।